आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फर्मी लेवल्स की, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप एनर्जी बैंड गैप थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। पुराने लेक्चर के अंदर हमने एनर्जी बैंड गैप की बात करी थी, एनर्जी थ्योरी बताई थी और वहाँ पे हमने देखा था कि दो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बारे में हमने बात करी थी। वहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो दोनों एनर्जी बैंड जो कि फर्मी लेवल के सबसे क्लोज होंगे, वही उनमें से फर्मी लेवल के ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड की तरह वर्क करेगा और उसके नीचे वाला जो बैंड है वो वैलेंसी बैंड की तरह वर्क करेगा। नाउ अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि फर्मी लेवल क्या होता है और कैसे डिसाइड होता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा एट एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर। जीरो एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है जीरो के, यानी कि जीरो केल्विन पे। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होगी या मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा जब वो जीरो टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। उस लेवल को हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। तो ये जो लेवल होगा हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ये कौन सा लेवल होगा? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, तो अब इसको जरा समझते हैं। यानी कि हुआ क्या कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एट रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारे ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं। ये इनके अंदर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत तेज़ी से ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं इनकी रैंडमनेस जो होती है, रैंडमनेस वो बहुत हाई होती है। रैंडमनेस हाई होने की वजह क्या होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और इससे रूम टेम्परेचर से अगर ऊपर जाते हैं तो भी। तो एनर्जी लेवल्स इनके क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे-जैसे आप टेम्परेचर को कम करते चले जाओगे, यानी कि जैसे-जैसे मैं टेम्परेचर को डाउन करना शुरू करूँगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी भी डाउन होना शुरू होगी। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को कम करते-करते एब्सोल्युटली ज़ीरो टेम्परेचर पे ले आऊँ, ठीक है? यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर पे ले जाऊँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने लोएस्ट एनर्जी, उसकी जो एनर्जी होगी वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है? यानी कि जब 0 केल्विन पे हम टेम्परेचर सेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी भी मैटर का वो अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट में एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, ठीक? अब ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे फर्मी लेवल कहाँ आता है कि भई लोएस्ट एनर्जी लेवल में भी कितना मैक्सिमम लेवल, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर कम करना शुरू करा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन होना शुरू हो गई। डाउन होते-होते भी मैक्सिमम, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पहुँचने पे भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है। पर 0 केल्विन पे भी मैक्सिमम कितनी एनर्जी होगी, मैक्सिमम लेवल क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, वो हो जाता है हमारा फर्मी लेवल। यानी कि 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी है, इसमें भी मैक्सिमम एनर्जी इस समय कितनी रही होगी, मैक्सिमम एनर्जी 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, ये बताता है तुम्हारा फर्मी लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर अब एग्जांपल की बात करें तो एट रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लेते हैं 3 माइनस का 3.4 आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और इसके बाद जब मैं इसे 0 पे ले गया तो ये माइनस का आपका 13.4 हो जाती है ईवी। लेकिन क्या होता है, ये जो 13.4 हुआ है, इससे नीचे भी जा सकती है। माइनस का 14, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी माइनस का 14.4 ईवी होगी। तो ये जो माइनस का 13.4 ईवी आया है, ये तुम्हारा फर्मी लेवल की तरफ वर्क करेगा। यानी कि ये वो एक लेवल है जिससे ये वो मैक्सिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के पास होगी एट लोएस्ट टेम्परेचर पे। यानी कि जब हम 0 केल्विन टेम्परेचर ले जाते हैं तो उस समय भी जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी, वो हमारा हो जाता है फर्मी लेवल। अगर हम एक्जिस्टेंस की बात कर देते हैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा रिसाइड करेंगे बिलो डेट फर्मी लेवल। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक्जिस्टेंस समझ लेते हैं। अगर हमारे पास मानते हैं ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, और ये वैलेंसी बैंड है, ठीक है, वैलेंस बैंड। तो इनके बीच में नॉर्मली जो होता है वो इनके मिड में एग्जिस्ट कर रहा होता है फर्मी लेवल। ये हो गया तुम्हारा फर्मी लेवल, ठीक है, फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल की खास बात क्या होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अगर हम 0 केल्विन की बात करते हैं तो 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिलो डेट फर्मी लेवल एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इस फर्मी लेवल से नीचे ही एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी इसके ऊपर नहीं एग्जिस्ट कर सकते एट 0 केल्विन, ठीक है। तो एट 0 केल्विन पे यानी कि सारे के सारे इस मटेरियल के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, फर्मी लेवल के नीचे ही एग्जिस्ट करेंगे। अब नीचे कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, तो नीचे मैंने आपको कल बताया था वैलेंस बैंड होता है, और ऐसे ही और भी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करेगा या वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेगा, या इनमें से किसी में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भाई मान लेते हैं फर्मी लेवल यहाँ पर है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करें,
तो ये रॉन्ग आंसर है। हमेशा अगर ये लेवल यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंसी बैंड में एग्जिस्ट करेंगे। अगर लेवल को क्रॉस करते हो तो ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे, लेकिन बीच में कभी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रही होगी। तो अगर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड है हमारे पास दिस वन, एंड दिस इज द वैलेंसी बैंड, और ये है बीच में फर्मी लेवल, ठीक। तो 0 केल्विन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस फर्मी लेवल के नीचे होंगे, और नीचे कहाँ होंगे, वैलेंसी बैंड में पाने की मैक्सिमम उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं इसको। तो यानी कि फर्मी लेवल की बात करें तो एक सी लेवल की तरह है, जैसे कि समुद्र होता है उसमें जो ऊपर लेयर होती है, दिस इज फर्मी लेवल। यानी कि अगर कोई मछली के पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी तो वो ऊपर लहरों में एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, इस लेवल से नीचे ही होंगी, कोई भी लेवल ऊपर नहीं होगा। तो ये यानी कि अगर फर्मी लेवल जो है ये सी का लेवल है, तो सी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का सी है, ठीक है, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसके क्या कहते हैं, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो पूल होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी जो अपर लेयर होगी वो होगी फर्मी लेवल। तो ये कई बुक्स में आपको ये डेफिनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये खास बात क्या याद रखनी है, फर्मी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे एग्जिस्ट करेंगे एट जीरो के, यानी कि 0 केल्विन, यानी कि जब हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, 0 के, ऐसे पर्टिकुलर केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा फर्मी लेवल के नीचे एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले तो बात समझ में आनी चाहिए फर्मी लेवल का क्या मतलब होता है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो हैशटैग सिग्निफिकेंस कि आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, फर्मी लेवल एग्जिस्ट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फर्मी लेवल की, ठीक। तो जरा इसको समझते हैं। तो अगर मान के चलते हैं दिस, ये हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है, ठीक है। अब हमने बताया कि हमारा फर्मी लेवल इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज फर्मी लेवल, एफएल लिख दे रहा हूँ। तो फर्मी लेवल यहाँ होने का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 के पे, एट 0 के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इस लेवल के नीचे होंगे। अब मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया था कि कभी भी एनर्जी बैंड गैप में तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी बैंड में एग्जिस्ट करेगा, गैप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो या तो वो अगर फर्मी लेवल के ऊपर है तो कंडक्शन बैंड में होगा, फर्मी लेवल से 0 केल्विन की बात हो रही है तो यानी फर्मी लेवल से नीचे होंगे, नीचे होंगे तो कहाँ होंगे, वैलेंसी बैंड में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे इस समय, वैलेंसी बैंड में होंगे। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में है तो ऐसे समय में जो कंडक्टिविटी होगी, यानी कि इस मेटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कंडक्टिविटी पुअर कंडक्टिविटी होगी, और कह सकते हैं जीरो कंडक्टिविटी होगी। क्योंकि क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि पुराने लेक्चर में बताया था कि जो कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तुम्हारे करंट या फिर हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर फर्मी लेवल 0 केल्विन की बात हो रही है और फर्मी लेवल जो है वो मिड में है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में होंगे। तो इस ऐसी कंडीशन में किसी भी तरीके का आपका करंट फ्लो नहीं होगा, एक पुअर कंडक्टर की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। नाउ अब जरा थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट करते हैं, एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम किसी भी तरीके से, अभी मैं बताऊंगा स्पेशल तरीके होते हैं, अगर किसी भी तरीके से इस फर्मी लेवल को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ फर्मी लेवल को। अभी भी देखो फर्मी लेवल हमने क्लोज टू कंडक्शन बैंड तो फर्मी लेवल ले गए, लेकिन अभी भी क्लोज टू फर्मी लेवल, मतलब यहाँ ले जाने क्या मतलब हुआ कि अब 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अब उनकी जो मैक्सिमम लेयर है, टॉप लेयर है इलेक्ट्रॉन्स की, वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गई है, क्लोज टू कंडक्शन बैंड चली गई, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर अगेन क्योंकि फर्मी लेवल अभी भी एनर्जी बैंड गैप में है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी बैंड गैप में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, तो अभी भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वैलेंसी बैंड में रहेंगे। यानी कि अभी भी ये, यानी कि शिफ्टिंग के बाद भी, तो हम ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग 1, यानी कि पहली शिफ्टिंग करी है मैंने, फर्स्ट शिफ्ट कर देता हूँ इसे, फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है। पहली शिफ्टिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके कंडक्ट वैलेंसी बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऐसे केस में जो मटेरियल है वो कैसे वर्क कर रहा है, पुअर कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है, पुअर कंडक्टर, ओके। यानी कि अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब हम लोग सेकंड शिफ्टिंग करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और मूव करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अगर हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे आ गया, यानी कि इनसाइड द कंडक्शन बैंड, ये हो गया तुम्हारा फर्मी लेवल, ठीक है। तो ओरिजिनल फर्मी लेवल कहाँ पे था वो बना देता हूँ। ओरिजिनल लेवल ये था फर्मी लेवल का मिड में, ठीक है। फर्मी लेवल 0 पे था, फर्मी लेवल शिफ्टिंग पहली शिफ्टिंग के बाद और फर्मी लेवल सेकंड शिफ्टिंग के बाद, दिस वन इज दिया सेकंड शिफ्टिंग। अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट करते हैं, यानी कि और थोड़ा सा फर्मी लेवल को शिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, तो और कंडक्शन बैंड के अंदर ले आते हैं। नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हो जाते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से इसका ये मतलब निकला कि अब हम फर्मी लेवल की डेफिनेशन जानते हैं, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है 0 केल्विन पे, यानी कि ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें
तो यानी कि फर्मी लेवल जो होता है उसके नीचे ही मैक्स सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे 0 केल्विन पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब क्योंकि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के को कह सकते हैं हम लोग पेनिट्रेट कर चुका है, या कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, तो अब 0 केल्विन पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देखो अगर फर्मी लेवल आपको कंडक्शन बैंड को पार कर गया, तो कंडक्शन बैंड में भी 0 केल्विन पे यानी कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंडीशन में फर्मी लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए 0 केल्विन पे। तो हम कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग फर्मी लेवल को किसी भी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं तो और उसको कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं या कंडक्शन बैंड को पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड के अंदर 0 केल्विन पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब क्योंकि 0 केल्विन पे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए हैं, तो जो थर्ड शिफ्टिंग करी इस केस में, यानी कि आफ्टर थर्ड शिफ्ट, यानी कि थर्ड शिफ्ट जो मैंने करी है, ये एक एग्जांपल के तौर पे थर्ड शिफ्ट कह रहा हूँ, ऐसा कोई नाम होता नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट के बाद सॉरी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के बाद, थर्ड नहीं, सेकंड शिफ्ट के बाद जो सेकंड शिफ्ट हमने करी है, जिसमें कि हमारा क्या हुआ, फर्मी लेवल, इससे क्या हुआ, फर्मी लेवल हमारा कहाँ चला गया, हमारा पेनिट्रेट कर गया कंडक्शन बैंड के अंदर। और जब फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड में आ गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है एट 0 केल्विन, तो ऐसे केस में जो मटेरियल होगा वो क्या बन जाएगा, आपका मटेरियल आपका बन जाएगा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है फर्मी लेवल का। यानी कि अगर आपने किसी भी तरीके से फर्मी लेवल को शिफ्ट करा दिया और कंडक्शन बैंड को पेनिट्रेट करा दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, 0 केल्विन पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, फर्मी लेवल ये बताता है कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की एट 0 केल्विन पे, ठीक है। और वो कभी भी फर्मी लेवल से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फर्मी लेवल से कम तो हो सकती है ना। अब क्योंकि फर्मी लेवल ही हमारा इतना ज्यादा है कि वो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे 0 केल्विन पे भी, उनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि वो कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाए वैलेंसी बैंड से। और यही कहानी, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है, एक नाम बता दे रहा हूँ, आगे डिटेल में कभी समझाऊंगा। ये सेम कॉन्सेप्ट, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको डील करेंगे। तो जो डोपिंग की जाती है सेमीकंडक्टर्स में, वो इसीलिए की जाती है ताकि उनका फर्मी लेवल को कंडक्शन बैंड के क्लोज शिफ्ट कराया जा सके। एक बार फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया या क्लोज हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेचुरल स्टेट में भी जो तुम्हारे डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, या कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, एज अ कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रोडक्टिव जो कंडक्टिविटी होती है बहुत हाई होती है। रीजन क्या होता है, उनके अंदर डोपिंग करने से फर्मी लेवल की शिफ्टिंग हो जाती है, और वो कहाँ हो जाती है, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। और एक बार कंडक्शन बैंड में अगर फर्मी लेवल आ गया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गई कहानी, यानी कि ये हो गई आपकी एक थ्योरेटिकल अप्रोच। और प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं किस तरीके से शिफ्टिंग होती है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। यानी कि ये शिफ्टिंग कैसे होगी, तो इफेक्ट ऑफ, वेट, इफेक्ट नहीं, शिफ्टिंग बात कर लेते हैं, कैसे शिफ्ट करा सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ फर्मी लेवल, ठीक है। तो शिफ्टिंग कैसे होती है, अभी मैंने पीछे बताया आपको। बेसिकली जो शिफ्टिंग होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होती है, दो चीजें, एक होता है टेम्परेचर से हम ये शिफ्टिंग करा सकते हैं, प्लस इम्प्योरिटी से भी शिफ्टिंग कराई जा सकती है, इम्प्योरिटी, बल्कि एंड कर लो, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी, चेंज करने से भी शिफ्टिंग हो जाती है, और इम्प्योरिटी को भी चेंज करने से शिफ्टिंग हो जाती है। जो इम्प्योरिटी वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट होता है डोपिंग के अंदर। और यहां से हमारे पास आते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है, यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करने से जो शिफ्टिंग होती है फर्मी लेवल की, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दीज आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डेवलप करने में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डेवलप करने में, ठीक है, उनको कंडक्टर बनाने में, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर हो या इम्प्योरिटी हो, जैसे ही आप इन दोनों में से किसी भी फैक्टर को राइज करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इसकी वजह से फर्मी लेवल जो होंगे, फर्मी लेवल वो कहाँ हो जाएंगे, फर्मी लेवल जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, फर्मी लेवल शिफ्ट टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड, यानी कि फर्मी लेवल जो होंगे वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। आई होप ये समझ में आ रही होगी। तो अब ये शिफ्टिंग कैसे होती है, इसको भी बता देता हूँ। तो अगर मान के चलते हैं हमारे पास दिस इज द एनर्जी लेवल है, तो ये अगर हमारे पास एक बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंसी बैंड, अगर ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, और मान के चलते हैं इनिशियली जो था वो हमारा जो फर्मी लेवल था वो सेंटर में था, ठीक। ये हो गया फर्मी लेवल।
फर्मी लेवल, ओके। अब जैसे-जैसे तो अब जब सेंटर में था, तो भई मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा समझना आसान होगा। यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज़ वैलेंसी बैंड, ओके। और यहाँ पे सेंटर में एक्सिस्ट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंड वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3, 4, 5, ठीक है, 5 हो गए, ओके। नाउ अब क्या होगा, जैसे-जैसे मैं क्या करूँगा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करूँगा या इम्प्योरिटी ऐड करूँगा, तो ये जो फर्मी लेवल है ये क्या होगा, इसकी कुछ इस तरीके से शेप चेंज होने लगती है, ये देखो ये, ठीक है? इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे आने लगेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये जो शेप थी, जो सेंटर वाली ली जाती है, ये कुछ इस तरीके की शेप हो जाएगी। नाउ अगर मैं इसकी क्या करता हूँ और इम्प्योरिटी बढ़ाता हूँ, यानी कि अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर को अगर राइज़ करने की कोशिश करता हूँ, टेम्परेचर को राइज़ करता हूँ या इम्प्योरिटी को राइज़ करता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से शिफ्टिंग होने लग गई इसकी। देख रहे हो फर्मी लेवल ऊपर की तरफ जाने लगा। और अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएँगे तो ये कुछ शिफ्टिंग इस तरीके से हो जाएगी, ठीक? और फर्दर इंक्रीज़ करेंगे, अगर और इंक्रीज़ करोगे तो फाइनली क्या होगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये देखो। ठीक है? अब देखो ये जो हो गया इस पर्टिकुलर केस में, तो तुम देख सकते हो ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये देखो क्या कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर गया। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे भी, यानी कि एट 0 केल्विन इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड तक आसानी से पहुँच सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की प्रोवाइड किए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएँगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जंप कर गया, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जंप कर गए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, ये कंडक्शन स्टार्ट करने लगेंगे। इसको कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीके से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने फर्मी लेवल को कंडक्शन बैंड के अंदर पेनिट्रेट करवा दिया, तो हम कह सकते हैं इसे इफ अगर हमारा फर्मी लेवल पेनिट्रेट पेनिट्रेट इनसाइड इनसाइड द कंडक्शन बैंड, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जंप और रिसाइड कर सकते हैं इन कंडक्शन बैंड नेचुरली। नेचुरली का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे नेचुरली का मतलब समझ लो, नेचुरली का मतलब हो गया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी। यानी कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मल एक मटेरियल होता है, ठीक है, अब जरा इसको जरा समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है, एक बार और डिटेल में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंडक्शन बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंसी बैंड है नॉर्मल, ठीक है, वैलेंसी बैंड, जिसके अंदर क्या होता है कि फर्मी लेवल जो है इनका ये बीच में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, दिस इज द फर्मी लेवल। ये हो गया इनिशियल स्टेजेस में जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई। एक बार हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो जरा देखते हैं क्या कंडीशन हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर दी है जिससे कि कंडक्शन फर्मी लेवल कंडक्शन को पेनिट्रेट कर गया है। तो अब सिनारियो कुछ ऐसा हो गया है ये वाला, ठीक है। अब इनिशियल केस में क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक। समझ में आ रहा है? अब अगर हमें इस पर्टिकुलर यानी कि ये मान के चलते मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, ठीक है। तो मटेरियल 2 है, मटेरियल 1 है। तो मटेरियल 1 की अगर बात करते हैं तो इस केस में अगर मुझे कंडक्टर इसे बनाना है, यानी कि इसके अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन को जिससे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएँ कंडक्शन बैंड में, और जब ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर मेटल 2 की बात करें तो इसके अंदर हमें किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो मटेरियल 2 क्या होगा, ये तुम्हारा एक गुड कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये तुम्हारा बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। इंसुलेटर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एनर्जी गैप इतना सफिशिएंट है कि तुम बाहर से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकते हो। तो इसलिए ये क्या होगा, एक बैड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा और ये जो होगा ये गुड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर फर्मी लेवल सेंटर में है और इसके अंदर फर्मी लेवल जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है आपके कंडक्शन बैंड को, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है। आई होप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे फर्मी लेवल के बारे में मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में। सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या होती है कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पे,
ठीक है, यानी कि अब उसके बाद मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर रैंडमनेस बहुत होती है तो हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को डाउन करना शुरू करता हूं तो एनर्जी भी उनकी डाउन होने लगती है। लेकिन उसमें भी एनर्जी कम होने के बावजूद भी मैक्सिमम किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो सकती है 0 केल्विन में, ये कौन डिसाइड करता है? ये फर्मी लेवल डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंस क्या है कि फर्मी लेवल ये बताता है कि उस लेवल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी मतलब 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटेरियल का फर्मी लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, हमेशा उस लेवल के नीचे रहेगा। ये उसका सिग्निफिकेंस है और इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फर्मी लेवल के नीचे रहेगा। अब नीचे कहाँ रहेगा? तो नीचे तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करें एग्जिस्टेंस की, तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के एक बीच में मिडिल में रहता है फर्मी लेवल। तो बीच फर्मी लेवल से नीचे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या एनर्जी बैंड गैप में रहेंगे? तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। कभी भी बैंड गैप में नहीं रहते, हमेशा या तो वो किसी ना किसी बैंड में एग्जिस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या तो वैलेंस बैंड में होंगे या फिर कंडक्शन बैंड में होंगे। ठीक है, तो कभी भी एनर्जी बैंड गैप में नहीं होंगे, यानी खाली जगह में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हमेशा बैंड में मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि अगर फर्मी लेवल आपका मिड में है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने दूसरी तरीके से समझा है कि एक सी की तरह है, जैसे एक समुद्र होता है तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है फर्मी लेवल, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पूल ऑफ जो समुद्र है वो क्या है? पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर भरा हुआ है 0 केल्विन पे। यहाँ पे हमने बताया कि भाई अगर हम लोग फायदा क्या है, यानी कि हम पढ़ क्यों रहे थे, ये भी चीज बताई कि अगर हम लोग फर्मी लेवल को शिफ्ट करने की कोशिश करें और उसे इतना शिफ्ट कर दें कि वो कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में यानी कि 0 केल्विन पे सारे कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करने लगेंगे, और एक बार अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने लगे तो वहां पे क्या होगा? कंडक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि गुड कंडक्टर हमें मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है फर्मी लेवल का। शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं? तो टेम्परेचर बढ़ा के या फिर इम्प्योरिटी ऐड करके। इम्प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ यूज करेंगे? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब डेवलप करेंगे तब देखेंगे इसे। यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल बता दिया कि जैसे नॉर्मली जो शिफ्टिंग होती है फर्मी लेवल की वो ये नहीं होती, यानी कि वर्टिकल शिफ्टिंग नहीं होती, कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि एक एंगुलर फॉर्म में। आपने देखा होगा हम लोग यहाँ पे वर्टिकल शिफ्टिंग कर रहे थे, पूरा पूरा ऐसे सीधी सीधी लाइन, तो सीधी सीधी लाइन शिफ्ट नहीं होती बल्कि कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर एंगल करके शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमारे पास दो मटेरियल हैं, अगर एक में फर्मी लेवल सेंटर में है और दूसरा फर्मी लेवल पेनिट्रेट कर चुका कंडक्शन बैंड को, तो कंडक्शन लेवल को अगर पेनिट्रेट कर दिया कंडक्शन बैंड को तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे। जब ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे तो उनको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें वो ऑलरेडी एक कंडक्टर बन चुके होंगे, गुड कंडक्टर तरह वर्क करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल पुश। जबकि जो M1 है यानी कि मेटल 1 है जिसके अंदर फर्मी लेवल सेंटर पे है, उसे अगर तुम्हें कंडक्टर बनाना है तो तुम्हें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को जम कराने के लिए कंडक्शन बैंड में। ठीक, तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।